आज मैं एक ऐसी महामुद्रा का जिक्र करूंगा जहां से ज्ञान, विज्ञान, कला, ध्यान और नवनिर्माण की अन्य विधाएं जन्म लेती हैं। इस मुद्रा को करने से आपके शरीर में जो पुरानी बीमारियां हैं उनका नाश होना शुरू हो जाता है। यह मुद्रा हीलिंग पावर को अति सक्रिय कर देती है, हीलिंग पावर को बहुत तेज बढ़ाती है और साथ में ही यदि इस महामुद्रा का लंबे समय तक प्रयोग किया जाए, इसके संदर्भ में प्रयास किए जाएं, तो यह दूसरे प्रकार के आयामों के दरवाजे भी खोल देती है। इस महामुद्रा से मन शांत होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि 3 केंद्रों से ऊर्जा सबसे ज़्यादा नष्ट होती है और पहला केंद्र है मन का केंद्र। यहाँ से ऊर्जा सबसे ज़्यादा नष्ट होती है विचारों के द्वारा, और दूसरे नंबर पर आती हैं आँखें, और तीसरे नंबर पर संभोग सेक्स आता है। सेक्स इतना महत्वपूर्ण नहीं है ऊर्जा के संदर्भ में, वीर्य का नाश इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यदि मन साफ हो तो वीर्य का सदुपयोग अपने आप शुरू हो जाता है। ब्रह्मचर्य के समझ में जो समझदारी है अपने आप प्राप्त हो जाती है। और जबरदस्ती यदि वीर्य को रोको और 2 केंद्र छोड़ दो तब इसका कोई बहुत सदुपयोग नहीं होगा, क्योंकि जो 2 केंद्र हैं उनसे सर्वाधिक ऊर्जा नष्ट हो रही है। यदि उन 2 केंद्रों पर काम नहीं किया गया और तीसरे केंद्र पर, सेक्स पर जबरदस्ती काम किया गया, वीर्य पर जबरदस्ती काम किया गया, तो वह महत्वहीन हो जाती है। तो पहला केंद्र है मन का केंद्र, यानी कि मन से वासना को मिटाना, वही पहला केंद्र है। उसके बाद दूसरा केंद्र आंखें हैं और तीसरा केंद्र काम ऊर्जा है। तो तीसरे नंबर पर सेक्स आता है और यह महामुद्रा आपके मन को शांत करती है। और ये महामुद्रा महादेव से संबंधित होने के कारण शांभवी मुद्रा कहलाई। शिव से संबंध इसका गहरा है। शिव की जो अवस्था है वह शांभवी मुद्रा की अवस्था है और वहीं से सारी विधाओं का जन्म होता है। इसलिए इसे महामुद्रा मैं कह रहा हूँ। यदि आप पुरानी बीमारियों से ग्रसित हैं या शरीर में टूटन फूटन है तो इस मुद्रा का प्रयोग कीजिए। यह मुद्रा आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। और मुद्रा को किस भांति कर सकते हैं, तो मेरा जो पहला नियम रहता है, यदि हो सके तो मनोहर पहर में, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में संभव हो तो, और यदि संभव नहीं है तो फिर आप बाद में भी कर सकते हैं, सांझ को भी कर सकते हैं, सूर्य निकलने के बाद भी कर सकते हैं। यदि संभव ना हो तो, यदि संभव हो तो मनोहर पहर में कीजिए, अंधकार में कीजिए। यदि संभव ना हो तो आप बाद में भी कर सकते हैं। और इस महामुद्रा को करने के लिए यदि हो सके तो सिद्धासन, यदि हो सके तो पद्मासन। अगर ना संभव हो, आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं, सिद्धासन में नहीं बैठ सकते हैं, तो फिर 84 आसनों में से किसी भी आसन में बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। और इस मुद्रा को करते समय सबसे पहले जब आप इस मुद्रा में प्रवेश कर रहे हैं तो अपने दोनों हाथों को तेजी से रगड़िए 2-4 बार और रगड़ कर अपने चेहरे पर लगाइए। और साथ में इस मुद्रा में प्रवेश करने से पहले किसी प्रकाश की ओर एकटक थोड़ी देर, 2 मिनट 1 मिनट तक देखते रहिए ध्यान से। उस प्रकाश को देखने के बाद उस प्रकाश को आप बुझा दीजिए, यह हटा दीजिए अपने सामने से। अब इस महामुद्रा में प्रवेश कीजिए। किसी भी आसन में बैठ जाइए और ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी और सर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ, आकाश की ओर थोड़ा सा सर ऊपर रखें। और इस अवस्था में आँखों को थोड़ा सा चढ़ा लें, यानी कि जैसे अर्ध आँखें, शिव की आँखें, मदहोश की आँखें, खुमारी की आँखें हैं, उसी अवस्था में आँखों को कर लो। जैसे बच्चे आंखें चढ़ा लेते हैं वैसे ही आप भी अपनी आंखों को चढ़ा लीजिए, यानी आधी आंखें खुली हैं और आधी बंद हैं। इसके बाद आप अपनी दोनों आंखों को भ्रुकुटी पर ले आइए। संभव हो तो कीजिए, यदि संभव ना हो तो अभी प्रयास मत कीजिए, साधारण अवस्था में ही आप बैठ सकते हैं। अभ्यास कर करके आप वहां तक पहुंच सकते हैं। यदि संभव है तो भूमध्य रेखा पर दोनों आंखों को ले आइए। भूमध्य रेखा कह लो, आज्ञा चक्र कह लो, तीसरी आंख कह लो, जो दोनों आंखों के बीच में बिंदु है उसे ही भ्रुकुटी, भूमध्य रेखा, आज्ञा चक्र, तीसरी आंख कहते हैं। और इसी बिंदु पर आपको अपनी दोनों आंखों को ले आना है। आधी आंखें खुली हैं आपकी, आधी आंखें बंद हैं। ये शिव की महामुद्रा है, शिव की अवस्था है। और इसी मुद्रा में आपको बैठना है 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जितनी देर तक संभव हो, जिसमें शरीर को कष्ट ना हो, जबरदस्ती आपको ना करनी पड़े। धीरे धीरे आप 10 मिनट से 15 मिनट, 20 मिनट, ये मुद्रा आप 1 महीने तक या 7 दिन भी आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये मुद्रा सर्वाधिक प्रभावशाली मुद्रा है। यहीं से ध्यान और विज्ञान का जन्म होता है, इसी मुद्रा से। तो इस मुद्रा को मैं सबसे प्रभावशाली मुद्रा कहता हूँ।
इसलिए यदि आप इस अवस्था में, शिव की अवस्था में, आंखें आधी खुली हैं और आधी बंद हैं, और यही जब मैंने कहा कि आंखों से ऊर्जा नष्ट होती है, तो जब आप इस भांति आंखें कर देते हैं कि आधी खुली हैं और आधी बंद हैं, वास्तव में यदि आप ध्यान से देखें तो यह शिवलिंग की भांति, यानी कि ऊर्जा अब वर्तुलाकार हो गई, वर्तुलाकार में ऊर्जा घूमेगी, आंखें आपकी इस भांति हो गई, वर्तुलाकार हो गई। इसलिए अब आपकी आंखों से ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती। दिव्य दृष्टि के संदर्भ में जब मैं आपको बता रहा था, तो यह मुद्रा आपकी दिव्य दृष्टि को जागृत करने में भी बहुत सहायक है। साथ में कुंडलिनी शक्ति पर इसका तेज प्रभाव घटित होता है। तो इस मुद्रा का आप 10 मिनट 15 मिनट प्रत्येक दिन अभ्यास जरूर से जरूर कीजिए। यदि आप दिव्य दृष्टि को जागृत करना चाहते हैं, कुंडलिनी शक्ति को जानना चाहते हैं, स्वयं को जानना चाहते हैं, तो 10 मिनट 15 मिनट इस मुद्रा का अभ्यास प्रत्येक दिन करना शुरू कर दीजिए। और ये इतनी सर्वाधिक शक्तिशाली मुद्रा है कि अपना प्रभाव बहुत तीव्र दिखाती है। इसलिए यदि आप 7 दिन भी करेंगे, 10 दिन भी करेंगे, तो ये मुद्रा अपना प्रभाव आप पर छोड़ना शुरू कर देगी, आप अनुभव करना शुरू कर देंगे। तो इस मुद्रा से मत चूकिए, यह मुद्रा शिव की मुद्रा है।